हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। चलिए इसी के साथ अपना संडे क्यूएनए जो है शुरू करते हैं और फटाफट इसको जो है खत्म भी करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है शहबाज शेख ने। ये बोलते हैं यूनिडेज का आईडी जो है वेरीफाइड है, आईपैड 9 जनरेशन लेना चाहता हूँ। क्या बता सकते हैं कि यूनिडेज से एक साल में कितने आईपैड ले सकते हैं? कितने भी आईपैड आप ले सकते हो, मैकबुक्स भी कितने भी ले सकते हो, लेकिन जैसे स्टूडेंट ऑफर अभी चल रहा है फिलहाल, जिसके अंदर फ्री एयरपॉड्स आपको मिल रहे हैं एजुकेशन प्राइसिंग के साथ साथ, तो उसके अंदर आप एक आईपैड और एक मैकबुक जो है वो ले सकते हैं, जिसपे आपको वो एयरपॉड्स के ऑफर मिलेंगे। इसके अलावा आप और भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, और आईपैड्स खरीद सकते हो, और मैकबुक खरीद सकते हो, लेकिन फ्री एयरपॉड जो है एक मैकबुक पे एक बार और एक आईपैड पे एक बार ही आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है फार्मर का। ये बोलते हैं न्यू आईफोन 12 जो है ये दिसंबर से मैं यूज कर रहा हूँ। एक महीने पहले जो है 97 बैटरी हेल्थ थी और अभी अचानक एक महीने के बाद जो है 89 ही रह गई है, तो क्या टेंशन लेने वाली बात है या नहीं? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है आपके फ़ोन के साथ, क्योंकि दिसंबर में आपने लिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 7 महीने हैं। 7 महीनों के अंदर अगर ग्रेजुअली कम होते होते या आती तो भी मेरे हिसाब से 92-93% रहती। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, गेमिंग करते हो, 89 तक नहीं जाती, लेकिन 97 से सीधा 89 पे जाना मुझे थोड़ा जो है अजीब सा लग रहा है। एक बार आप एप्पल स्टोर में ले जाके चेक करवा लो। अगर आपको बैटरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आ रही देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आपकी बैटरी लाइफ कम हो गई है तो एक बार आपको एप्पल स्टोर में ले जाके कुछ चेक करवाना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि भाई बैटरी लाइफ जो है मुझे बहुत कम मिल रही है, बैकअप कम मिल रहा है और अचानक मेरी जो बैटरी हेल्थ है वो 89% पे आ गई है 97 से, तो आप प्लीज़ कुछ चेक करो। और अगर वहाँ पे एलिजिबल रहा आपका तो फ्री में आपको बैटरी रिप्लेस करके भी वो लोग दे देंगे। अगला क्वेश्चन सुचिन का। ये बारिश के सीजन और आईफोन की चार्जिंग से रिलेटेड सवाल पूछते हैं कि बार बार लाइट जाती है हमारे यहाँ पे, बेस्ट पावर बैंक कौन सा रहेगा आईफोन के साथ यूज़ करने में? तो कोई भी ब्रांडेड जो पावर बैंक है, आप शाओमी वगैरह का भी ले सकते हो, वो भी अच्छे होते हैं और रिलायबल भी होते हैं, वो ले सकते हो। और बेस्ट पावर बैंक अगर आप बोले तो मुझे तो मैक्सेफ वाले अच्छे लगते हैं। आपका आईफोन 12 मैक्सेफ कंपैटिबल है तो एप्पल वाला मत लो 11,000 रुपये का, लेकिन आप बेल्किन वगैरह का ले सकते हो, इसका मैंने रिव्यू पहले करके रखा है तो आप चेक कर सकते हैं। और सोलर इन्वर्टर से जो है जिसमें यूएसबी पोर्ट भी दिया हुआ है उससे ही अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं। तो स्क्वायर वेव अगर है तो मत करो, साइन वेव इन्वर्टर है तो उससे आप कर सकते हैं, कोई नुकसान आपके फ़ोन को नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मुनव्वर टेक खान का। ये बोलते हैं क्या एक ही मॉडल के आईफोन के अंदर जो बैटरी की एमएच कैपेसिटी है वो अलग अलग हो सकती है? बैटरी जो है वो एक केमिकल कॉम्पोजिशन से बनी हुई है। एवरेज पे आपको एक स्टैंडर्ड एमएच कैपेसिटी के लिए वो जो है डिज़ाइन करके एप्पल देता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो जो कैपेसिटी है वो 19-20 हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता उसके अंदर। तो ये चीज़ पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है गौरव पटेल का। बोलते हैं टॉप फोन्स का मैंने जो है बैटरी ड्रेन टेस्ट देखा है जिसमें 13 प्रो मैक्स की बैटरी 10 आवर्स चल जाती है, 10 आवर्स चल जाती है, तो क्या वो सब फेक दिखा देगा? बिल्कुल फेक नहीं दिखाते। बिल्कुल आपका आईफोन 13 प्रो मैक्स अगर आपके पास है तो आप उसको यूज़ करेंगे, रात को अगर चार्ज करेंगे या सुबह चार्ज पे से निकाल लेंगे तो पूरा दिन चल के रात में भी जो है उसमें अच्छी खासी बैटरी जो है बची रहती है। मेरे पास भी पहले 13 प्रो मैक्स था जो मैं यूज़ करता था, अभी 13 प्रो यूज़ करता हूँ, ये भी दिन भर चल जाता है, तो वो तो बिंदास जो है आप दिन भर चला सकते हो, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ के साथ आईफोन की 13 सीरीज जो है आती है। और प्रो मैक्स मॉडल की तो बैटरी लाइफ जो है बेस्ट है, तो बिल्कुल आप उसको चला सकते हैं, लेकिन गेम अगर आप खेलेंगे तो ऑब्वियसली बात है जल्दी ड्रेन हो जाएगी बैटरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वायरल T9 का। ये बोलते हैं मेरा नाम शाहिद है, मैं गोप्रो से व्लॉग करना चाहता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, क्या बेस्ट होगा पीसी या मैकबुक? जब से मैं मैक पे शिफ्ट हुआ हूँ जितने भी साल पहले, उसके बाद से मैंने मुड़ के कभी जो है पीसी की तरफ नहीं देखा वीडियो एडिटिंग के लिए। बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैक जो है वीडियो एडिटिंग करते हैं, बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। तो आप एक मैकबुक एयर लेंगे तो आपका काम काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स है वो लोग भी मैक का ही इस्तेमाल करते हैं अपने वीडियो को एडिट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चैट का। ये बोलते हैं कि मैकबुक एयर M2 में ऑटो ब्राइटनेस है क्या? बिल्कुल सभी मैकबुक एयर जो मॉडल्स आते हैं लेटेस्ट वाले उनमें आपको ये मिल जाएगा सेंसर। और एप्पल केयर प्लस लेना वर्थ है क्या मैकबुक के लिए? आपका ओपिनियन क्या है? अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपका मैकबुक जो है वो टूट सकता है, घर में बच्चे और वो आपके मैकबुक को टच करते हैं, उसके ऊपर बैठ के काम करते, पानी गिराते, इस टाइप का कुछ है, तो फिर आप सोच सकते हो लेने का। अदरवाइज मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा इतना पैसा डाल के एप्पल केयर प्लस लेने का, और मैं लेता भी नहीं हूँ अपने मैक्स के लिए। यूज़ करता हूँ साल भर, फिर जब नया मैक आता है उस पर अपग्रेड कर लेता हूँ, तो वारंटी अपनी रहती है। और एक साल के अंदर जो वारंटी रहती है उसके अंदर भी कोई इंश्योरेंस मैं लेता नहीं हूँ इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे कितना भी महंगा एप्पल प्रोडक्ट हो। तो मैं तो एप्पल केयर प्लस लेता नहीं, बाकी आपकी मर्जी, आपके यूज के हिसाब से आप सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्नो बुल्स का। ये बोलते हैं कि मैंने नोटिस किया अपने फ्रेंड के आईफोन 13 में कि उसको कैमरा में इशू आ रहा है जब भी वो बहुत नज़दीक से फोटो लेने जाता है तो, और वो क्लियर नहीं आती, ब्लरी इमेज आती है, क्योंकि उसके अंदर जो मैक्रो मोड है कैमरा के अंदर वो नहीं है। उस वो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सिर्फ 13 प्रो सीरीज़ के अंदर जो है, जिसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप, लाइडर स्कैन आता है, उन मॉडल्स के अंदर मैक्रो मोड एप्पल ने फर्स्ट टाइम दिया अपने आईफोन के लाइनअप में, इसमें पहले कभी नहीं आता था। और 13 के नॉन प्रो मॉडल के अंदर भी वो नहीं है। तो मिनिमम जो फोकल डिस्टेंस है उसके बियॉन्ड जब आप जाते हो कोई भी ऑब्जेक्ट के नज़दीक, तब वो जो है प्रॉपरली फोकस नहीं करता। अभी जो लेंस से आप मुझे देख रहे हो, वो जो लेंस है बहुत एक्सपेंसिव लेंस है,
1,60,000 के आसपास जो है उसकी कीमत होती है। और आपको मैं अभी एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मेरे हाथ में जो है ये एक प्लांट है और ये जो लेंस है इसके मैं नज़दीक जब लेके आऊँगा तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, तब ये इस पर प्रॉपरली फोकस नहीं करेगा। तो देखो मैं अब इसको नज़दीक लेके आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है लेंस भी इसके ऊपर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहा है। तो कोई भी जो लेंस होती है या कोई भी जो डिवाइस होता है उसका एक मिनिमम फोकल डिस्टेंस होता है, उसके बियॉन्ड जब आप जाएंगे तो वो फोकस नहीं कर पाता, ब्लरी इमेज आएगी। अगला क्वेश्चन है गगननाथ का। ये बोलते हैं कि मेरे पास पहले सैमसंग का फोन था, मैं उस पर यूट्यूब वांस्ट वगैरह यूज करता था, क्या मैं उसको आईफोन 13 में इंस्टॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। आईफोन जो है वो ऐप्स की साइड लोडिंग को सपोर्ट नहीं करता, तो इस टाइप के एप्लीकेशन आप करते भी नहीं और आपको करना भी नहीं चाहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो और आपने जैसे कमेंट के अंदर जो फर्स्ट वर्ड का इस्तेमाल किया भाई, और हम यूट्यूबर्स को अपना भाई समझते हो, अपना दोस्त समझते हो और आपको हमारे कंटेंट से कुछ भी फायदा होता है, तो यूट्यूब वांस जैसा कोई भी प्रोडक्ट जो है आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसके लिए आप कुछ पे नहीं कर रहे हो, जैसे यूट्यूब प्रीमियम, और फिर भी वो आपको एड फ्री कंटेंट दिखा रहा है यूट्यूब के ऊपर, इस टाइप के जो हमारे चैनल्स होते हैं उनके लिए बहुत बुरा होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं चैनल्स के पीछे ताकि आपके लिए वीडियोस बना के लाए, और अगर आप एड फ्री कंटेंट देखते हो, मतलब प्रीमियम लेते हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एड फ्री देखते हो अगर यूट्यूब इस तरीके से, तो आप जो है नुकसान कर रहे हो, और वो नुकसान जो है कहीं ना कहीं आपका भी होगा, क्योंकि हमको अगर रेवेन्यू नहीं आएगा यूट्यूब से तो ऑब्वियसली बात है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो लेते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो नहीं ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन है जॉन प्रकाश का। ये बोलते हैं कि ये टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो सभी टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये पूछ रहे हैं क्या मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए एक घर खरीदने के लिए, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ घर खरीदने से रिलेटेड और गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, और मेजर जो थिंग्स होते हैं लाइफ के अंदर जो लेने चाहिए, लग्जरी हो या फिर नेसेसिटी हो, उसके लिए बहुत कंफ्यूज हूँ। कितनी मिनिमम सेविंग होनी चाहिए, कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए ताकि मैं ये जो ट्रबल है इससे ओवरकम कर सकूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल आपका जो आंसर है वो दे पाऊंगा। और हर इंसान जो है उसकी सोच अलग होती है। कोई इंसान जो है लोन लेने के फेवर में होता है, कोई इंसान लोन लेने के अगेंस्ट होता है। मैं जो है वो अगेंस्ट वाली कैटेगरी के अंदर हूँ, ना मैं लोन लेता हूँ, ना मेरे ऊपर जो है 1 रुपए का भी लोन है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, और वो जो है एक रेंटल फ्लैट में रहता है। उसने जब कमाया, ही वॉज इन दुबई, ही वॉज वर्किंग और ही वॉज अर्निंग वेरी वेल, मतलब अच्छा कमा रहे थे वो, और उस टाइम पे वो फ्लैट ले सकते थे। उनके साथ मेरा और एक फ्रेंड भी था जो इंडिया में कमा रहा था, सिमिलर सैलरी थी, और उन्होंने जो है एक फ्लैट लिया, लेकिन ईएमआई पे लिया, 20 साल का 30 साल का लोन। और ये फ्रेंड जो है मेरा, वो एक रेंटल फ्लैट में रहता था। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे भाई चलो जितना रेंट दे रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा, ये मे भी डबल पैसा दे के हम एक फ्लैट ले लेते हैं। इंटरेस्ट का पैसा तो बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन किसी इंसान को लगता है कि भाई किस्तों में मैं पैसा दे सकता हूँ और उसके बाद वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है। लेकिन लाइफ जो है ये अनसर्टेनिटीज से भरी हुई होती है। कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स होते हैं, आपको कुछ पता नहीं आप कितने साल जिएंगे आपको पता नहीं। उसके बाद आपकी फैमिली है, उनके ऊपर वो लोन की लायबिलिटी चली जाती है, उनको पे करना पड़े तो आपके वाइफ है, बच्चे, वो किस तरीके से पे करेंगे। ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है आपको सोचने पड़ते हैं, क्योंकि बैंक तो कोई रहम नहीं करने वाली आपके ऊपर। आप कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है जो बहुत सारा पैसा उधार लेके इंडिया से आप चले जाएंगे और इंग्लैंड में जाके सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को पैसा तो रीपे करना है, या तो फिर प्रॉपर्टी जो उनकी मॉर्गेज होती है वो वापस वो लोग ले लेते। तो जो फ्रेंड मेरा रेंटल फ्लैट में रहता था, लॉकडाउन में जब बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोगों को सैलरीज आधी हो गई, उस टाइम पे उसको कोई इशू नहीं आया। अगर उसको सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिलती तो वो जो रेंट का घर था, सपोज उसका रेंट 10,000 था, तो 5,000 के घर में शिफ्ट हो सकता था, 2,000 के घर में शिफ्ट हो सकता था। लेकिन जिसने ईएमआई पे घर ले चुका है उसको उसके ईएमआई पे करने, हालांकि थोड़ी राहत मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक की तरफ से, लेकिन वो अल्टीमेटली उनको पे करना ही है। तो आप सोचो कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम सेविंग कितनी होनी चाहिए जब आप घर लो। मैं अगर आपकी जगह हूं तो तब तक मैं घर नहीं लूंगा जब तक मेरे पास घर खरीदने का पूरा पैसा ना हो, या फिर जो बिल्डर है मुझे कुछ ऐसी स्कीम दे दे जिससे मैं किस्तों में पैसा भरूं विदाउट एनी इंटरेस्ट, क्योंकि मैं इंटरेस्ट के बिल्कुल भी खिलाफ। अगला क्वेश्चन है जईम का। ये बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट पर मैकबुक एयर जो है वो लेने का सोच रहा हूँ, एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, 64,000 में मुझे जो है एक्सचेंज वगैरह करके मैकबुक मिल रहा है। ये लूँ, बिग बिलियन डे सेल का वेट करूँ, या फिर स्टूडेंट डिस्काउंट में लूँ? देखो, अगर आपको अभी चाहिए, आपका जो लैपटॉप है पुराना हो चुका है, तो आप एक्सचेंज ऑफर जो फ्लिपकार्ट का है उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट डिस्काउंट में लेना है जिसमें आपको एयरपोर्ट्स फ्री मिलेंगे, वो एयरपोर्ट्स को भी आप बेच के पैसा कमा सकते हो, यानी कि आपका थोड़ा सेविंग हो जाएगी। तो आप अपना जो लैपटॉप है वो बाहर कहीं बेचो, तो ये जो एक्सचेंज ऑफर में आपको मिल रहा है उतने पैसे में अगर बाहर बिक जाता है आपका लैपटॉप, तो आप स्टूडेंट ऑफर का फायदा उठा सकते हो। और अगर आपको अभी चाहिए तो अभी आप ले लो। और वैसे भी डॉलर के सामने रुपये इतना वीक हो रहा है कि ये जो डिस्काउंट वाली सेल आएगी, पता नहीं उसमें किस टाइप के ऑफर्स आएंगे या फिर नहीं भी आएंगे। तो अगर आपको अभी जरूरत है तो अभी आप ले लेना ही बेटर है। अगला क्वेश्चन है 5911 गेमिंग का। नथिंग फोन के बारे में बताइए, कुछ आप एक्साइटेड हो क्या? मैं एक्साइटेड हूँ भी और नहीं भी, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। पहली बात तो एंड्रॉइड फोन है तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं रहता हूँ, लेकिन अगर बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी कुछ फोन वो लोग निकाल सके, प्राइसिंग सही रखे, और जो उसमें वो लोग दे रहे हैं नथिंग फोन 1 के साथ
वो अगर काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी बढ़िया हो, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि आजकल जो मिड रेंज वाले फ़ोन्स अगर आप देखते हो सैमसंग के या दूसरे किसी ब्रांड के, तो बिल्कुल जो कचरा टाइप के फ़ोन्स जो है वो निकल के आते थे। तो कुछ अच्छा निकल के आए, जैसे वन प्लस जब नया-नया आया था, उस टाइम पे जो फ़ोन्स उन्होंने निकाले थे, वो कितने ज़बरदस्त फ़ोन्स थे, कम कीमत के अंदर, मतलब वैल्यू फॉर मनी थे टोटल। वैसा टाइप का कुछ निकाले तो आई एम रियली एक्साइटेड, अदरवाइज़ मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है ध्रुव विक का, ये लास्ट क्वेश्चन जो Q&A का था, जिसमें पूछा था वोक्सवैगन की सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो बोलते वो टाइम चला गया जब वोक्सवैगन की सर्विस हायर साइड पे थी। अब तो मारुति की जो स्विफ्ट डीजल है, उसका 10,000 किलोमीटर का जो बिल है 22,000 आ जाता है। 22,000 तब आता है, किसी भी गाड़ी का 22,000 आ सकता है, 25,000 आ सकता है, लाख रुपए भी आ सकता है, क्योंकि जो शोरूम वाले जो बंदे होते हैं, सर्विस सेंटर वाले, वो आपको चूना लगाने के लिए बैठे होते हैं। अगर आप जाते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो भाई मेरी कार है, जो मिनिमम जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है, ऑयल चेंज है, ऑयल फिल्टर चेंज है, एयर फिल्टर चेंज है, एसी का फिल्टर, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं करना चाहता हूँ। अलाइनमेंट बैलेंसिंग मैं बाहर से कर लूंगा, आप मत करना, तो आपका बिल जो है वो मिनिमम ही आएगा। अदरवाइज डैशबोर्ड पॉलिश, इंजन पॉलिश, टायर पॉलिश, नीचे से पॉलिश, ऊपर से पॉलिश करके 22 क्या 25 क्या 30-40 हज़ार का बिल भी वो लोग बना के आपको दे देंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्ट हो, आप अपनी गाड़ी लेके जाने के बाद सामने वाले से कैसे बात करते हो और वो आपको चूना लगा पाता है या नहीं लगा पाता है। अगला क्वेश्चन है भूषण का, ये टेस्ला के स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि टेस्ला के स्टॉक्स जो है इन्होंने $750 के 30 शेयर जो है इन्होंने लिए थे। अभी उसका स्टॉक प्राइस गिर गया है क्योंकि रिसेशन जैसी माहौल है और सारे टेक स्टॉक्स का प्राइस गिरा है। तो अभी क्या करूं मैं, जो है इसमें और इन्वेस्ट करूं, बाय ऑन डिप्स करूं या फिर वेट करूं? देखो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना मुझे इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको अपनी रिसर्च करना चाहिए। और ये आगे भी पूछते हैं कि अमेजॉन, टेस्ला, गूगल किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? सब में जो है आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। किसी भी एक कंपनी, जैसे आपको टेस्ला पे बहुत भरोसा है, लेकिन आप अपना पूरा जो पोर्टफोलियो है वो टेस्ला के स्टॉक से भर देंगे तो ये सही नहीं है। अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, ऑटो सेक्टर होता है, फिर आपका आईटी सेक्टर होता है, ये अलग अलग सेक्टर्स जो है, इसमें थोड़ा थोड़ा एलोकेशन आप करो। और अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि आपको लग रहा है कि टेस्ला का स्टॉक और गिर सकता है, तो आपको जो है बाय ऑन डिप्स नहीं करना चाहिए। अदरवाइज बाय ऑन डिप्स भी करते हैं बहुत लोग, कंपनी का जो पोटेंशियल आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, फ्यूचर में बेटर करेगी, अच्छा करेगी, तब आप उसके अंदर जो है इन्वेस्ट भी करते रह सकते हैं। ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनको बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, लेकिन हर स्टॉक को नहीं। अगला क्वेश्चन है ब्रार रिएक्शन का, ये बोलते हैं Asus का ROG फोन 5 जो है अल्टीमेट है, आईफोन कुछ नहीं है उसके सामने, और हंस भी रहे और बीच की उंगली भी दिखा रहे। भाई बीच की उंगली क्यों दिखा रहे हो? अगर आप बच्चे हो, आपको पता नहीं, तो उसका मतलब एक गाली है जो आप मुझे दे रहे हो या किसको दे रहे हो, आई डोंट नो। तो यहाँ पे Asus का जो ROG फोन 5 है अल्टीमेट फोन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कोई खरीदेगा नहीं, आप भी नहीं खरीदेंगे, मुझे पूरा यकीन है इस बारे में। 70,000 के ऊपर का Asus का ROG फोन जो है इट इज अ फ्लॉप फोन, लेकिन वो एक काफ़ी एक ऐसे यूनिक क्राउड के लिए बनाया जाता है। हाँ, जिनको गेमिंग के अंदर करियर बनाना है या गेमिंग के लिए उसको इस्तेमाल करना है, तो ठीक है, अच्छी बात है, नो डाउट कि वो एक अच्छा फ़ोन है। अपने जिस काम के लिए फ़ोन को डिज़ाइन किया गया है वो काम काफ़ी अच्छे से करता है। लेकिन आप बोल रहे हो आईफोन कुछ नहीं है उसके सामने, तो आईफोन उसके सामने बहुत कुछ है और ROG जो है उसके सामने कुछ भी नहीं है। अमित कश्यप का यहाँ पे कमेंट है कि लॉकडाउन में स्टूडेंट्स के लिए एंड्रॉइड ही काम आया, नॉट ओवर रेटेड, ओवर प्राइस्ड iOS एप्पल बस पैसे लूटता है, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है फॉर ऑल। बहुत ही गलत आपकी सोच और बहुत ही गलत आपका कमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर के जो बच्चे हैं उन्होंने एप्पल के प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल किए लॉकडाउन के अंदर स्कूल की पढ़ाई करने के लिए। तो हर एक का अपना बजट होता है, हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है, वो लोग क्या दे सकते हैं, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि iOS ने हेल्प नहीं किया और एंड्रॉइड ने हेल्प किया। जिसके पास iOS था उसने iOS पे पढ़ाई की, जिसके पास एंड्रॉइड था उसने एंड्रॉइड पे पढ़ाई की। तो ये जो आपका सवाल है या ये जो आपका कॉमेंट है, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है और इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है श्रीकांत का, बोलते हैं ब्रांडेड स्पाइक गार्ड जो होता है या स्पाइक बोर्ड जो होता है, जो करंट के स्पाइक को, वोल्टेज के स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए होता है और थोड़ा एक एक्सटेंशन केबल जैसा काम करता है, मैं भी यूज करता हूं। तो बोलते हैं उससे मैं अगर अपने एप्पल प्रोडक्ट्स को चार्ज करूँ तो सेफ है कि नहीं? बिल्कुल भी सेफ है। और ब्रांडेड कंपनी का, अच्छे कंपनी का आप जो है इस्तेमाल करो प्रोडक्ट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और वीडियो खत्म करने के पहले दोस्तों अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये वाला जो कमेंट है देख लो, अगर आपके कमेंट के नीचे मेरी फोटो लगी हुई लेकिन नाम मेरा नहीं है, वेरीफाइड मार्क नहीं है, और ये टाइप का कमेंट आता है, तो बिल्कुल भी रिप्लाई मत करना। कोई भी व्हाट्सएप नंबर, कोई भी टेलीग्राम नंबर, किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आपको कोई दे, उसके ऊपर बिल्कुल कॉन्टैक्ट मत करना। आपके पैसे लूट लिए जाएंगे, आपको गिव अवे की लालच दी जाएगी। गिव अवे जो होता है हम लोग पब्लिक में अनाउंस करते हैं, यूट्यूब वीडियोस के जरिए से, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के जरिए से या ट्विटर के जरिए से। तीनों का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहां से फॉलो कर सकते हो मुझे। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई गिव अवे मेरा इंस्टाग्राम पे आने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करूँ, तो आप फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम में भी काफी सारा कंटेंट हम अपलोड करते हैं, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स करते हैं तो वहाँ पे रील्स बना दे, यू कैन फॉलो मी देयर। लेकिन प्लीज इस टाइप के कमेंट का रिप्लाई मत करना, और नाम कभी पढ़ना, जो यूट्यूबर का नाम है उसके आगे टिक मार्क है या नहीं, यूट्यूबर का नाम आ रहा है कि नहीं, या कोई व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर आ रहा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।